जमीन के साथ साथ नक्शे का भी मोटेशन बेहद जरूरी है। बहुत जगह आप देखते हैं कि नक्शे का मोटेशन नहीं किया जाता। बहुत अब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है तो अब नक्शे का भी म्यूटेशन जो है वो किया जाएगा। तो देखें नक्शे का मोटेशन जो होगा वो किस तरीके से होगा, और आपको पता होना चाहिए ये बहुत सारे राज्य में नक्शे का मोटेशन का जो नियम है वो लागू भी है, और बहुत सारे राज्य में अब ये लागू हो रहा है। आप भी अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आपके राज्य में भी ये नक्शे का मोटेशन का हो सकता है कि सरकार के द्वारा ये अपडेट दिया जाए। और आप यहाँ पे देखें ये जो होगा वो सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जमीन में जो भ्रष्टाचार होता है, जमीन खरीद बिक्री में जो भ्रष्टाचार होता है, परिवार में जो गलत तरीके से जमीन बेचा जाता है, उस पे लगाम लगाया जाएगा। अब मान लेते हैं ये आप देख रहे हैं कि ये सड़क है, अब इसमें अगर हिस्सेदार 4 हैं तो अब ये आगे का जो पोर्शन है वो क्या करते थे, सबसे पहले एक भाई ने किसी को बेचा, दूसरा भाई ने भी उसी पोर्शन को बता के बेचा, है ना, तीसरा ने भी बेच दिया। मतलब उसमें क्या हुआ कि सब ने एक ही चौहद्दी मेंशन कर दिया। तो ये होता था। अब जमीन का रजिस्ट्री कर दिया गया, मान लेते हैं कि जमीन उसको बेच दिया गया चौहद्दी को बता के, या जो भी यहाँ पे इसका कारण रहा हो। लेकिन इसमें होगा क्या एक्चुअल में, अगर सही तरीके से देखा जाए तो अगर ये आगे से सड़क है तो इसमें अगर 4 हिस्सेदार है तो चारों का शेयर यहाँ पे बनता है। अगर आपसी सहमति अच्छा है तो कोई आगे लेंगे तो कोई पीछे भी लेंगे, लेकिन अगर पीछे साइड कोई लेते हैं तो उनको वैल्यूएशन के हिसाब से अधिक संपत्ति भी मिलना चाहिए। तो ये अपना अगर कोई अंडरस्टैंडिंग है परिवार में और उस तरह से आप अपना दस्तावेज तैयार करते हैं तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऐसा करते हैं कि बहुत लोग की जमीन को क्या करते हैं, फ्रंट से बेच लेते हैं, ठीक है, या फ्रंट से अपना हिस्सा ले लिए, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो दूसरा आदमी है वो भी क्या करता है कि ऐसा करता है कि ठीक है फ्रंट से बेचा, हम भी फ्रंट से बेच देते हैं। अब कोई दूसरा जो है जिसको बेचा तो ये भी दूसरा व्यक्ति, अब विवाद किससे हो गया, खरीदने वाले से। दो जो व्यक्ति यहाँ पे खरीदा है, अब जो जितना ताकतवर होगा वो अपने संपत्ति को कब्जा करने का प्रयास करेगा। जमीन दोनों का दाखिल खारिज हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? अगर प्लॉट 43 से कोई व्यक्ति बेच देता है, अब ये बात अगर करें, अगर हम यहाँ पे अगर कट्ठे में बात करें, अच्छा स्क्वायर फीट में ही बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, और 1000 में मान लेते हैं एक भाई 500 स्क्वायर फीट आगे फ्रंट बना के बेच देता है, ये पूरा पार्ट बेच देता है। अब दूसरा भाई आया वो भी उसी को चौहद्दी बना के बेच देता है, तो इसका भी दाखिल खारिज होगा और इसका भी दाखिल खारिज होगा। दाखिल खारिज ठीक है, मोटेशन इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। क्यों हो गया? कि इसलिए कि इसमें भी चौहद्दी जो मेंशन है उसमें भी यही मेंशन कर दिया गया है ना। तो मोटेशन होने का मेन कारण है कि ये जमीन टोटल 1000 स्क्वायर फीट था, और इसमें अगर 2 हिस्सेदार है, 2 हिस्सेदार बेचने वाला है, तो एक का 500 होगा, दूसरे का 500 होगा, लेकिन दोनों ने जो जमीन का पोजीशन दिया वो एक ही जमीन को बेच दिया। दोनों व्यक्ति एक ही जमीन को बेच देता है। अब इस पर अगर विवाद होगा, ठीक है, पहले जिसने बेचा, अभी आप यहां पे देखें कि पहले जिसने बेचा क्या जमीन उसकी होगी? तो ये अगर पहले आगे से कोई बेच ले तो दूसरा आगे से कोई बेच ले तो दूसरा का भी तो आगे से हिस्सा होना चाहिए। तो ये इस पे दावा अगर करेगा तो पहले जो खरीदा उसको भी दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए ये जो सरकार के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास है कि आपके नक्शे का भी, जो आपका जमीन है, जो आपका संपत्ति है, उसका जो नक्शा है उसका भी मोटेशन कर दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपने जो जमीन बेची और आपने जो चौहद्दी मेंशन किया, अब बाद में अगर कोई बेचेगा उसको आपत्ति है, उसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकता है, लेकिन बाद में वही चौहद्दी को मेंशन करते हुए उसको नहीं दोबारा, अगर दोबारा बेच भी दिया तो उस व्यक्ति का दाखिल खारिज नहीं होगा। मतलब अगर कोई खरीद लिया तो उस व्यक्ति का कभी दाखिल खारिज नहीं होगा। तो अभी आपके राज्य में आप पता करें कि जो है नक्शे जो है यहाँ पे मोटेशन प्रक्रिया
वो चालू अगर किया, बहुत सारी में वो चीज एक तरह से इंफॉर्मेशन दिया जाना चाहिए और रजिस्ट्री में दिया ही जाता है, लेकिन दाखिल खारिज के समय भी ये अपलोड होना चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति जब दाखिल खारिज कराए तो पता चल जाए कि ये प्लॉट जो है जो दूसरा व्यक्ति बेच रहा है वो पहले कोई बेच तो नहीं चुका है। तो यहाँ पे फर्जीवाड़ा में जो है काफी कमी आने का जो है आप समझ सकते हैं कि ज्यादा जो फर्जी है वो यहाँ पे नहीं होगा। अब ये जो सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि अगर जमीन का मोटेशन नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जमीन का मोटेशन कब नहीं होता है, ये तब नहीं होता है जब जो बेचने वाला है उसका नाम ही नहीं है, ठीक है, और या बेचने वाला जो है उसका नाम है, ठीक है, बेचने वाला का नाम दर्ज है लेकिन उसको उस पे कोई ऑब्जेक्शन लगा रहा है, तो उस केस में भी दाखिल खारिज जो है मोटेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और उस ऑब्जेक्शन को सबसे पहले देखा जाता है कि अगर मान लेते हैं दो भाई का नाम है, ठीक है, बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई और छोटा भाई। अब दो भाई का नाम है, एक भाई अगर बेच दिया और दूसरा भाई, दोनों का नाम है जमीन संपत्ति प्रॉपर्टी में, या दोनों का पिता का नाम हो सकता है, तो अगर कोई मान लेते पिता का भी नाम है, एक भाई बेच दिया और एक भाई ऑब्जेक्शन लगा देगा तो उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज रुक जाएगा। इसलिए कि अगर पिता की जमीन है तो उसमें दूसरे को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि जमीन जब आप खरीद रहे हैं तो जमीन जब भी आप खरीदेंगे तो जमीन का जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है साथ साथ अब आपको नक्शे का भी मोटेशन करवा लेना चाहिए। अब तो नियम ही आप हो सकता है कि आपके राज्य में लागू नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ दिन में आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। उसके बाद ये नियम भी आपको जल्द देखने को मिलेगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये तुरंत आसानी से पता किया जा सकता है कि जो जमीन का अभी वर्तमान में दाखिल खारिज, मान लेते हैं अभी अधिकारी के पास एक कागज आया दाखिल खारिज मोटेशन करवाने के लिए, तो अधिकारी वेरीफाई करके ये देख सकते हैं कि ये जमीन जिसका अभी दाखिल खारिज होना है इसको पहले कोई खरीद तो नहीं चुका है। अगर पहले कोई खरीदा होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए, आप सही हैं, हो सकता है, लेकिन आपका दाखिल खारिज मोटेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप आगे का प्रक्रिया करेंगे, ठीक है, आगे का फिर अलग नियम है, आप उस पर एक्शन लेंगे। अगर आपका गलत तरीके से ही हो गया, ठीक है, आप सही हैं, कोई गलत तरीके से उसको मेंशन कर दिया है तो आप उसके लिए फिर आपको न्यायालय का सहारा लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं या कोई अधिकारी कोर्ट है वहां जा सकते हैं, तो तभी संभव। तो जमीन का अगर मोटेशन नहीं होता है, मान लेते हैं किसी कारणवश नहीं होता है, तो उस केस में आप बहुत दिन से मोटेशन कराए ही नहीं। ये भी समस्या है लोगों के साथ कि जमीन तो खरीद लिए, मोटेशन आज तक नहीं कराए, अब अधिकारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तब फिर आप सिविल न्यायालय का सहारा ले सकते हैं, ये प्रक्रिया कर सकते हैं। अब रही बात समझने वाली कि कोर्ट को यहां क्या पावर है कि क्या कोर्ट आपको मोटेशन कर देगा। देखिए, कोर्ट में जब भी आप मोटेशन करने के लिए जाएंगे कोई भी दस्तावेज तो उसको सिर्फ वेरीफाई किया जाएगा वहां पे। कोर्ट को यही पावर है कि आपको अपनी संपत्ति को वहां पे साबित करना होगा। आप किसी से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो कोर्ट के द्वारा उसको नोटिस करके पूछा जाएगा कि आपने जो संपत्ति खरीदा है उसका वो जो व्यक्ति बेचा कि नहीं बेचा, तो वो दस्तावेज को वेरीफाई किया जाएगा। और जिससे आप खरीदे हैं वो बेचने के लिए एलिजिबल था कि नहीं, मतलब वो उसके पास जमीन था कि नहीं कि किसी दूसरे का संपत्ति को बेच दिया। तो जब ये कोर्ट से वेरीफाई हो जाएगा, कोर्ट से आदेश हो जाएगा, तो फिर आप संपत्ति को अपने नाम करा पाएंगे। आपका दाखिल खारिज का आदेश जारी होगा, तभी अधिकारी जो है आपका दाखिल खारिज करेंगे। इसलिए संपत्ति का, कोई भी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज बेहद जरूरी है। अब वो जमीन आप खरीदे हैं, कहीं मकान खरीदे हैं या आप आपस में बंटवारा किए हैं, तो आप अपना संपत्ति को अपने नाम पे कराना ही आपका ये दाखिल खारिज प्रक्रिया, मोटेशन प्रक्रिया होता है कि आपका जो संपत्ति या तो जो आप खरीदे हैं उसको आप अपने नाम पे कराएंगे, या कोई संपत्ति ऐसा है जो कि आपका पारिवारिक बंटवारा से आपको मिला है, उस संपत्ति का दाखिल खारिज करा के
आप अपने नाम पे कराएंगे तो इसलिए दाखिल खारिज बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।